गवादर में 7 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने क्वार्टर में सोए मजदूरों को रात 3 बजे निशाना बनाया। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के जिला खानेवाल से निकला। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद सरबंदर में हुजाम का काम करते थे। फिश हार्बर जेटी के करीब क्वार्टर में रिहाइश पजीर थे। शनाख्त साजिद, असद, अंसर, शान, मुकर्रब, अदनान और हसीब के नाम से हुई। एक जख्मी अरसलान के नाम से पहचाना गया। तमाम लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी का सोगवार खानदानों से इजहार अफसोस। कहा मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म है। वजीर आला बलूचिस्तान बोले, बेगुनाह मजदूरों का कत्ल खुली दहशतगर्दी है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। शरपसंदों ने एहतजाज के नाम पर जिना हाउस और दीगर अमलाक को आग लगाई और तोड़फोड़ की। बानी पाकिस्तान की नायाब तस्वीर समेत उनसे मंसूब कई नवादरात को जलाया। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास जारी। 9 मई से मुतालिक मज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, 9 मई मुल्की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। तशद्दुद के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर ने रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई तारीख का स्याह तरीन दिन है। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम अपने मुजरिमों को भूले हैं ना भूलेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 मई वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई समेत तमाम जमातें जुडिशल कमीशन का फैसला तस्लीम करने की यकीन दहानी कराएं। पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात पर मच्ची पाव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दिलखराश वाक़या तारीख का एक स्याह तरीन दिन है कि जब वो हरकत सियासी और ज़ाती मफादात के लिए की गई जो कभी दुश्मनों ने भी नहीं की थी। पीपल्स पार्टी के मेंबरान को, IPP के मेंबरान को, नेशनल पार्टी बलूचिस्तान को, तो तमाम जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनकी नुमाइंदगी होगी। करारदाद भी जो है मंजूर की जाएगी और एक वाइट पेपर भी जो है वो यहाँ पे पेश किया जाएगा लॉ मिनिस्ट्री को। 9 मई वाक़या ना कभी भूले ना दोबारा ऐसा होने देंगे। हमेशा स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछते हैं केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे। मुकदमात में ताख़ीर किस बात की है समझ नहीं आ रही। सबूत भी मौजूद हैं। जिसके कौल और फेल में तजाद हो उससे क्या बात करनी। इनके चेहरे बेनकाब करेंगे, कौम को दिखाएंगे। सब कुछ करके भी ये कहते हैं हमने नहीं किया। नौ मई वाक़यात को 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में तकरीबात। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स में कमसिन बच्चों का पाक फौज और इदारों के साथ इज़हार यकजहती। स्कूल्स में तलबा तालिबात ने पाक फौज का लिबास पहनकर यकजहती का इजहार किया। 9 मई से मुतालिक प्ले कार्ड्स उठाए, पाकिस्तानी परचम भी थाम रखे थे। पेशावर में शोहदा से इजहार यकजहती के लिए स्कूल के बच्चे शमे रोशन करते रहे। तकरीब में शामिल बच्चों के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में एहतजाजी रैली का इनेकाद। पाक फौज के हक में नारे और मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। 9 मई का दिल खराज सानिया, शोहदा के लवाह यकीन का इजहार ख्याल। लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद शहीद की वालिदा कहती हैं, 9 मई किसी को नहीं भूला, पूरा पाकिस्तान अफसरदा। शोहदा की तस्वीर हमारे दिलों को दुखाती है। चंद अनासिर आज भी मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। मेजर जहांज़ेब अदनान शहीद की वालिदा ने कहा, यादगारों की बेहुरमती करने वालों से सख्ती से पेश आना चाहिए। सिपाही कासिम शहीद के वालिद बोले, शोहदा की इज्जत करना हम पर फर्ज है। उनकी तस्वीरों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे।
पे फौज का बहुत एहतराम। जो कुछ 9 मई को हुआ, शोहदा जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियां दी, जब उनके मुजस्मे उठा के आप गंदे नालों में फेंकेंगे, आप GHQ के ऊपर हमला करेंगे, आप जिना के हाउस पे हमला करेंगे, फौज पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के साथ है, हम अपनी फौज के साथ हैं। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। शाम 4 बजे अपनी अफवाज और रियासती इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए लिबर्टी चौक पर इकट्ठे हो रहे हैं। जिना हाउस और रियासती इदारों पर हमले जैसे वाकयात के पीछे जिसका भी किरदार था, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ। सियासी और समाजी और शोबिज शख्सियात का पाक फौज से इजहार यकजहती, 9 मई वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, मुलव्विस अनासिर को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। लिबर्टी लाहौर में रैली का इनेकाद किया जाएगा, सिविल सोसाइटी शरीक होगी। कराची में सिविल सोसाइटी की 9 मई के हवाले से रैली, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर सजा को मजीद सख्त बनाया गया। कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी के अडयाला जेल मुंतकली केस का तहरीरी फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, रिहाइश गाह को सब जेल करार देने से बुशरा बीबी के बच्चे आसानी से घर नहीं आ जा सकते। सब जेल करार देने से पहले प्रॉपर्टी मालिक से इजाजत भी नहीं ली गई। लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, 12 ओहदेदारान और पुलिस अफसरान की रात गए बैठक। पुलिस ने हिरासत में लिए वकला को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया। तसादुम का मुकदमा थाना पुरानी अनारकली में दर्ज। रोड ब्लॉक, तशद्दुद और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा शामिल। SHO न्यू अनारकली और SHO इचरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज GPO चौक जंग का मैदान बना रहा। पुलिस और वकला में झड़पें जारी रहीं। शहर कायद के सारिफीन के लिए बिजली 18 रुपये 57 पैसे महंगी होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 ता मार्च 2024 की मद में वसूलियों की दरख्वास्त दायर की। महंगाई के मारे आवाम पर फिर बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। बिजली की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। ये इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इत्तलाक, लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तला से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात, CPEC और पाकिस्तानी मईशत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन पर तफसीली गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा, दुनिया की नज़रें वज़ीर आज़म के दौरा चीन पर जमी हैं। दौरे के दौरान CPEC मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। नए मनसूबों पर तबादला ख्याल और CPEC सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी, इमिग्रेशन सिस्टम तबाह, परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। धुआं जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। इंटरनेशनल डिपार्चर आर्जी तौर पर बंद। मुसाफिरों को डोमेस्टिक डिपार्चर के जरिए मुसाफिरों को भेजा जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस, फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर हवाबाजी को आग की इब्तदाई रिपोर्ट पेश। बरवक्त फायर टेंडर पहुंचे, ना ही इकदाम किए गए। सस्ते और मयारी आटे की फराहमी के लिए महकमा खुराक पंजाब मुतहर्रिक गैर मयारी गंदम की मौजूदगी पर 42 फ्लावर मिल्स को भारी जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। लाहौर, बहावलपुर और रहीम यार खान की 20 फ्लावर मिल्स को 10 लाख रुपए जुर्माने। मुख्तलिफ शहरों में 20 फ्लावर मिल्स को शोकास नोटिस भी जारी। फैसलाबाद की 2 फ्लावर मिल्स के लाइसेंस मनसूख। वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं, आटे के मयार और रोटी के वजन में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मयारी आटे की मौजूदगी पर फ्लावर मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे।
पंजाब में एक जिला और 14 तहसीलें पास्को गंदम खरीदारी के लिए मुख्तस। पंजाब में 4,08,000 टन इजाफी गंदम खरीदी जाएगी। अहल करार किसानों को 8 बोरी बारदाना फी एकड़ मिल सकेगा। किसानों की रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी, तस्दीक के लिए खरीदारी मराकज़ पर खुसूसी कमेटियाँ तश्कील। कमेटी में रेवेन्यू, ज़राअत, पास्को के नुमाइंदे और इलाके का नंबरदार शामिल। पास्को सेंटर से बारदाना लेने के बाद 3 दिन के अंदर गंदम भरकर लाना होगी। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची से 2 हज परवाजें मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। दोनों तैयारों में 330 आज़मीन पहुंचे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत आज़मीन हज की इमिग्रेशन। डायरेक्टर हज का कहना है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को 8 काउंटर्स दिए गए। आज़मीन हज की सऊदी अरब में इमिग्रेशन नहीं की जाएगी। सूरज के तेवर बदल गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी। कराची में पारा 37 ग्रेड तक जाने का इम्कान। हीट वेव और तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से पंजाब में दर्जा हरारत 5 डिग्री इजाफे का इम्कान। मैदानी इलाके खास तौर पर हीट वेव की जर्द में आने का खदशा। और आइंदा 2 रोज में जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश की तवक्को। पेशावर में कीमती नवादरा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। पहाड़ीपुरा में गाड़ी से करोड़ों रुपए मालियत के कीमती मुजस्समे और दीगर अशिया बरामद। पुलिस के मुताबिक नवादरा स्मगल करने वाले मुलजिम का ताल्लुक चित्राल से है। गाड़ी तहवील में ले ली गई। नवादरात महकमा आसार कदीमा के हवाले किए जाएंगे। बरवक्त रवानगी और अदम मनसूखी फ्लाइजना की पहचान बन गई। सिविल एविएशन की रैंकिंग में फ्लाइजना का पहला नंबर। परवाज़ों के मुकर्ररा वक्त पर रवानगी का तनासुब 84.47%। एयरलाइन चार्ट में आला म्यार की कारकर्दगी का एहसास अपने नाम किया। फ्लाइजना इंतजामिया का कहना है एहसास इंतहाई फख्र और खुशी का बायस है। इसराइल नहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म से बाज न आया। रफ़ा पर हमलों में अब तक 109 फ़लस्तीनी शहीद। घर पर हमले में 2 ख़वातीन और 4 बच्चे शहीद। शमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का मिसाइल हमला, 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। शाम के फ़ज़ाई दिफा ने गोलान से फायर किए गए इसराइली मिसाइल मार गिराए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं रफ़ा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की साजिश के शक में 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल का कहना है गिरफ्तार अफराद से पूछताछ की जाएगी। बरतानवी पुलिस की तरफ से दहशतगर्दी की मुबैना साजिश की तफसील नहीं बताई गई और न ही मुल्जिमान के नाम और शनाख्त जाहिर की गई है। कौमी क्रिकेट टीम जबलन में एक दिन आराम के बाद आज प्रैक्टिस करेगी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मसाइल की वजह से आयरलैंड ना जा सके। मोहम्मद आमिर का आयरलैंड के खिलाफ तीनों मैचेस में हिस्सा न लेने का इम्कान। पाक आयरलैंड T20 सीरीज का पहला मैच कल शाम 7 बजे खेला जाएगा। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान की हुक्मरानी बरकरार। पाकिस्तान टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। कनाडा को भी 5-4 से ज़ेर कर दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट अबू बकर के 2 गोल्स। लियाकत अरशद, राना वहीद और गजनफर ने 1-1 गोल दागा। पाकिस्तान इवेंट के 3 मैच जीत चुका, 1 बराबर हुआ। टीम ग्रीन अहम टूर्नामेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त। 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी।